हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको शालिग्राम भगवान जी के पूजन विधि करना बताऊंगी। किस तरीके से हमें भगवान शालिग्राम जी का पूजन करना चाहिए। क्या स्त्रियां भगवान शालिग्राम जी के पूजन कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाएं तो आप शालिग्राम जी को साथ ले जाएं या ना ले जाएं, तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। तो परंतु इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हमें वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, इस कलयुग में भगवान शालिग्राम जी भक्तों की दिशा बनाने वाले होते हैं। भगवान शालिग्राम की पूजा अपने आप में अनन्य फल देने वाली होती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान शालिग्राम जी के पूजन, भगवान शालिग्राम जी का स्पर्श, भगवान शालिग्राम जी का दर्शन अनन्य कोटि को अग्नि फल को प्राप्त करने वाला होता है। इसलिए प्रत्येक भक्त को अपने घर में शालिग्राम भगवान की स्थापना जरूर करनी चाहिए। तो जी कुछ बातें हैं जो मैं अभी आपको बताती हूँ, जो शालिग्राम जी के पूजन विधि के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो जी शालिग्राम जी भगवान को अगर आप अपने हाथों से किसी विशेष भक्त को या किसी वैष्णव भक्त को अपने हाथों से दान करते हैं तो उनकी जो पुण्य कोटि अनन्य गुना बढ़ जाती है। इसलिए भगवान शालिग्राम जी को आप चाहे तो एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर दान दीजिए अपने हाथों से। अगर शालिग्राम जी खंडित हो जाए तो क्या करें। क्या खंडित शालिग्राम जी को हमें विसर्जन कर देना चाहिए? जी नहीं। भगवान शालिग्राम जी अगर खंडित भी हो जाते हैं तो हम उनका पूजन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शालिग्राम जी खंडित भी शुभ माने जाते हैं। अगर आपके घर में शालिग्राम जी थोड़ा सा भी कहीं से भी टूट जाए या खंडित हो जाए तो आप उनका विसर्जन मत करिए। आप वैसे ही उनका पूजन कीजिए नियमन जैसे आप करती आ रही हैं। अगर आप घर से बाहर जाएं तो आप क्या अपने साथ शालिग्राम जी ले जा सकते हैं? ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो देखिए, अगर आप अपने साथ शालिग्राम जी को ले जा सकते हैं उस जगह पे जहाँ पर आप उनका अच्छी तरह से पूजन आदि कर सके तो आप शालिग्राम जी को अपने साथ ले जाइए। नहीं तो आप शालिग्राम जी को घर में छोड़कर जा सकती है। आप शालिग्राम जी को माता तुलसी के जड़ में रख कर जा सकती हैं और माता तुलसी से आप निवेदन कर सकती हैं कि आप भगवान शालिग्राम जी का ध्यान रखिए, क्योंकि माता तुलसी उनकी अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है। क्योंकि एक पत्नी से बढ़कर अपने पति का कोई भी ख्याल नहीं रख सकता है। तो माता तुलसी जब तक आप घर वापस नहीं आते उनकी वो सेवा करती है। और दूसरा उपाय है कि आप एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, उसमें शालिग्राम जी को रख दीजिए, फिर उनके ऊपर तुलसी पत्र रख दीजिए। इससे क्या होगा कि उनको गंगा स्नान मिलता रहेगा और उनके ऊपर जो आप तुलसी पत्र रखेंगे उनको भोग लगता रहेगा। और इसके बाद कि अगर क्या हम शालिग्राम जी पर चावल चढ़ा सकते हैं। देखिए, शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाया जाता है। आपको शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। चावल की जगह आप शालिग्राम जी पर जो चढ़ा सकते हैं। अगर आप नए शालिग्राम जी लाए हैं तो क्या आप उनके प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। देखिए, शालिग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, ना ही उनका विसर्जन होता है। वो स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। अगर आप उनको नए अपने घर में लाएं तो आप ब्राह्मण को बुलाकर उनकी पूजन आदि विधि पूर्वक कर सकती है। परंतु याद रखें, आप उनका आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। इसलिए शालिग्राम जी स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, तो उनका आपको प्राण प्रतिष्ठा भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में उनकी ऐसे ही पूजन आदि कर सकती हैं। अब हम ये जानते हैं कि शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे कि भगवान शालिग्राम जी की हमें परिक्रमा कैसे करनी। जैसे पूजन करने के बाद आपको भगवान शालिग्राम जी की पूजा वहीं पे खड़े खड़े ही 4 बार, विष्णु भगवान हो या शालिग्राम जी, आपको उनकी 4 बार परिक्रमा एक ही जगह खड़े खड़े होकर करना है। जैसे क्लॉकवाइज होता है उसी तरीके से आपको शालिग्राम जी भगवान की परिक्रमा 4 बार करनी चाहिए। और इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि भगवान शालिग्राम जी के पूजन कौन कौन कर सकता है। देखिए, भगवान शालिग्राम जी तो भगवान है। भगवान की पूजा हर कोई कर सकता है, निर्धन से लेकर अछूत तक और अमीर से लेकर हर कोई भगवान शालिग्राम जी की पूजन आदि कर सकता है। इसमें किसी को भी रुकावट नहीं है और ना ही मनाही है।
परंतु मन निर्मल होना चाहिए। अगर आपके मन में छल कपट है और आप ब्राह्मण हैं, जब भी आप पूजन करें छल कपट के द्वारा, तो आपके पूजन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। स्त्रियों को शालिग्राम जी का पूजन का खास ध्यान रखना चाहिए। स्त्रियों को मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान शालिग्राम जी का पूजन नहीं करना चाहिए, उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दौरान या तो आप तुलसी माता को उनका पूजन आदि सौंप दीजिए, नहीं तो घर में कोई दूसरा उनका पूजन कर सकता है। आपको शालिग्राम जी के दूसरी बात मैं आपको ये बताती हूँ कि शंख के द्वारा हमें शालिग्राम जी का स्नान कराना चाहिए। शंख में आपको जल भर के दोनों हाथों में शंख को पकड़ के शालिग्राम जी का पूजन कराना चाहिए। और अगर आपके घर में दक्षिणवर्ती शंख है तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे शंख से भी शालिग्राम जी का पूजन करा सकते हैं। इसके बाद स्नान कराने के बाद आपको घंटी वादन यानी कि घंटी का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जो कि शालिग्राम जी को अति प्रिय है। जैसे कि आपकी उनको आरती के समय घंटी बजाइए, उनको भोग लगाते समय घंटी बजाइए, वह घंटी का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। बिना तुलसी के पूजा ना करें। शालिग्राम जी के हर पूजन में, हर चीज़ में माता तुलसी का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि उनको स्नान कराते समय, उनको भोग लगाते समय तुलसी पत्र का ज़रूर ही ध्यान से रखना चाहिए। उसके बाद आपको शालिग्राम जी को गोपी चंदन अत्यंत प्रिय होता है, तो गोपी चंदन उनके लिए श्रृंगार के लिए काम आता है। तो शालिग्राम जी को आपको स्नान आदि कराने के बाद गोपी चंदन का आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, उनसे उनका श्रृंगार करवाइए, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ कहलाता है। अब 5 किस्म के पुष्प होते हैं जो कि आपको शालिग्राम जी को चढ़ाने चाहिए। इनमें से कोई एक पुष्प मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि बेलपत्र, शमी पत्र, अनार पत्र, आंवले का पत्र और भृंगराज का पत्र। तो इन 5 पुष्पों से कोई एक पुष्प का भी पत्र मिल जाए तो आपको शालिग्राम जी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पूजन आदि कराने के बाद, जैसे कि हमें शालिग्राम जी का जब हम स्नान कराते हैं ना, तो उनके ऊपर आपको तुलसी पत्र ज़रूर रखना चाहिए। फिर उसके बाद आपको उनके ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी पत्र नीचे गिर जाए तो दोबारा उठाकर उनके ऊपर रख दीजिए, फिर दोबारा आपको जल चढ़ाकर उनको स्नान कराइए। और फिर स्नान आदि कराने के बाद, भोग आदि लगाने के बाद आपको तुलसी पत्र उठाना हो तो आपको क्या करना है, तुलसी पत्र उठाने के बाद आपको उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और जो आपने स्नान कराया है शालिग्राम जी को, उस जल का आपको क्या करना है, जो स्नान कराया हुआ जल होता है वो चरणामृत के समान होता है, अमृत से भी बढ़कर होता है। वो अगर आप किसी रोगी को पिलाएंगे तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, उसका दुख भी दूर हो जाता है, बैकुंठ धाम का हमें वास मिलता है। तो आपको चरना अमृत की तरह ही भगवान शालिग्राम जी के स्नान कराए हुए जल का आपको प्रयोग करना है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जो शेष जल जो बच जाता है, जो आपने घर में जैसे कि चरणामृत ले लिया हो और उसको घर में छिड़क भी दिया हो, तो जो शेष जल बचता है उसका हमें क्या करना है, जो शेष जल बचता है उसको हमें शंख पे भर देना है। फिर उस शंख से हमें घर पे छिड़काव करना है, जिससे कि हमारे आप व्यक्ति पर भी उसका छिड़काव कर सकते हैं, घर में जो व्यक्ति है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे हमारे घर में दोष पाप दूर हो जाते हैं। और मैं आखिरी में आपको बात बताती हूँ कि पूजा के उपरांत हमें आरती भगवान शालिग्राम जी की किस चीज़ से करनी है। पूजा के उपरांत भगवान शालिग्राम जी को कपूर अति प्रिय है, तो आपको कपूर से शालिग्राम जी की आरती करनी चाहिए, जो कि भगवान शालिग्राम जी को अत्यंत प्रिय है। तो जी ये जो कुछ बातें थी जो मैंने शालिग्राम जी के पूजन आदि के लिए ज़रूरी होती है, तो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।